गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल या एमपी बोर्ड द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 है, इसको ओपन करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप सभी क्वेश्चन हल करना है, सभी के मॉक्स अलॉटेड हैं। अब अपन डायरेक्ट सेक्शन ए पर आते हैं, जिसमें ये पैसेज दिया गया है। आपको इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है। चूँकि ये पैसेज क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया है, इसके लिए अपन इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। तो आपका पैसेज है, वंस एन आंट हु हैड कम टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम फेल इनटू द वाटर। एक आंट मीन्स चींटी, एक बार चींटी ड्रिंक पानी पीने के लिए स्ट्रीम नहर के पास आती है और फेल इनटू द वाटर, वो नहर में गिर जाती है। एंड वाज कैरीड अवे बाय द स्विफ्ट करेंट, और वो कैरीड अवे, वो बह जाती है। स्विफ्ट करेंट, तेज़ी से बहाव। स्विफ्ट मीन्स तेज़ी, करेंट मीन्स बहाव, तेज़ी के बहाव में वो बह जाती है। हाँ, ही वॉज इन ग्रेट डेंजर ऑफ ड्राउनिंग, बहने के कारण वो डूबने के डर, खतरे में रहती है। ड्राउनिंग, डूबना। अ डव, वहीं एक बतख रहती है जो पर्च्ड ऑन अ नियर बाय ट्री, पास के एक पेड़ पर पर्च्ड ऑन, बैठी रहती है। सादा आंट्स डेंजर, वो उस चींटी को खतरे में देखती है। एंड ड्रॉप्ड अ लीफ, एक पत्ता वो वहाँ पानी में फेंक देती है। इनटू द वाटर। द आंट क्लाइम्ड ऑन टू दिस, तो वो चींटी क्लाइम्ड ऑन टू दिस, उस पत्ते पर चढ़ जाती है। एंड वाज कैरिड टू सेफ्टी, और वो बच जाती है। सम टाइम्स आफ्टर, कुछ समय बाद, अ हंटर, एक शिकारी, क्रीपिंग थ्रू द बसेस, बसेस मीन्स बुशेस मीन्स झाड़ी, झाड़ियों से छुपते छुपाते हुए, सादा डव, डव को देखता है, असलीप, सोते हुए। एंड टुक अ केयरफुल एम विथ हिज गन, और अपनी गन से बतख पर निशाना लगाता है। ही वॉज अबाउट टू फायर, वो फायर ही करने वाला होता है। व्हेन द आंट, वो चींटी, हु वॉज नियर बाय, जो उसके पास होती है, क्रॉल्ड फॉरवर्ड, तेज़ी से उसकी ओर जाती है। और बिट हिम शार्पली ऑन द एंकल, और उसे बहुत तेज़ी से, बिट हिम, उसे काट लेती है, एंकल, उसकी एड़ी पर। द हंटर मिस्ड हिज एम, और वो शिकारी अपना एम, लक्ष्य, जो डब था, उसको मिस कर देता है। एंड द लाउड नॉइज ऑफ द गन, और उस गन के जो शॉट है उसके शोर से डब अपनी नींद से जाग जाती है। सी सा द डेंजर एंड फ्लू स्विफ्टली अवे टू सेफ्टी, वो डेंजर, खतरे को समझ जाती है और वहाँ से उड़ जाती है। 10, अतः द आंट रिप्लाइड द डव फॉर हैविंग सेव्ड इट्स लाइफ इन द फोमिंग करेंट ऑफ द स्ट्रीम, और चींटी डब के द्वारा उस जिसकी जान बचाई जाती है, वो भी अपना डब की रक्षा उसकी जान बचा के करती है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द आंट केम टू द स्ट्रीम, चींटी क्यों आई थी स्ट्रीम, नहर में, तो ड्रिंक फ्रॉम इट, पानी पीने के लिए। तो सही आंसर आपका ए है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द आंट रिपेड द डव, चींटी ने उसे कैसे, उसका जो जान बचाई थी उसका, उसे कैसे बदला दिया या कैसे उसकी हेल्प की। तो उसने बाइटिंग द हंटर, उसने उस शिकारी को काटा। ये इसका आंसर बी है, बैटिंग नहीं है, बैटिंग में शर्त लगाना। बाइटिंग द डव, उसने डव को नहीं काटा था, तो ये गलत, और ये नन ऑफ दीज नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, द डॉग ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर, डब ने एक पत्ती पानी में डाली, क्यों, क्योंकि टू हेल्प इटसेल्फ, नहीं, उसने खुद की हेल्प नहीं। टू सेव द आंट, उसने किसकी हेल्प की थी, आंट की। तो ड्राउन द आंट एंड पर्च ऑन आंट, ये गलत है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वर्ड एम, एम का मतलब होता है गोल, ऑब्जेक्ट, निशाना, साधना या लक्ष्य होना। तो इसमें लक्ष्य के लिए वर्ड है एम्बिशन, टू हैव एन एम्बिशन, एम से ही बना है। तो आपका आंसर ए है। पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन, ये है नहीं। यहाँ टू ट्राई टू रीच समवेयर है नहीं, टू लुक एट समथिंग है नहीं। सही आंसर आपका ए है। लास्ट क्वेश्चन, द डब वाज इन डेंजर बिकॉज, डब, बतख डेंजर में क्यों थी। इसका आंसर है, अ हंटर वाज अबाउट टू शूट, क्योंकि हंटर उसे शूट करने वाला ही था। इट हैड फॉलन ऑफ द ब्रांच, ये नहीं है। देयर इज अ पुश, नहीं है, और ये सही आंसर आपका ए है।
इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पैसेज है वो भी अनसीन पैसेज है जो आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया है। इसको भी आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है तो अपन स्टार्ट करते हैं। डिसलेक्सिया इज ए परपेचुअल डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया एक बीमारी है जो डिसऑर्डर, एक प्रकार की कमी होती है, ऑफन आकरिंग इन पर्सन्स ऑफ नॉर्मल, जो नॉर्मल लोगों में, और इवन एबव एवरेज इंटेलिजेंस, जिन बच्चों में जो इंटेलिजेंस है थोड़ी ज़्यादा होती है उनमें एवरेज रूप से पाया जाता है। द रीडर इज अनेबल टू परसीव करेक्टली, और जो व्यक्तियों में ये डिसलेक्सिया होता है वो लोग परसीव करेक्टली कुछ ना कुछ व्हाट इज ऑन अ पेज पर जो दिया रहता है वो उसे ठीक से परसीव, ग्रहण नहीं कर पाते, समझ नहीं कर पाते हैं। लेटर्स एंड नंबर्स आर ऑफन अपीयर रिवर्स। डिसलेक्सिया बीमारी में जो लेटर्स होते हैं और नंबर्स होते हैं वो रिवर्स समझ में आते हैं। जैसे बी जो है, अगर बी लिखा है तो उसे डी समझ में आएगा, क्वाइट लिखा है तो वो क्वाइट पढ़ेगा, फ्रॉम लिखा है तो वो फॉर्म समझेगा। द रीडर टेंड्स टू लीव आउट लेटर्स और वर्ड्स और इंसर्ट वर्ड्स और लेटर्स दैट आर नॉट देयर। वो जो रीडर होता है वो जो वर्ड्स वहाँ नहीं दिए रहे हैं उसको वो वर्ड्स वहाँ समझ में आते हैं। वोवेल एंड कंसोनेंट, स्वर और व्यंजन साउंड्स में भी कन्फ्यूज्ड, वो इनमें भी कन्फ्यूज रहता है। मैनी डिसलेक्सीज आर लेफ्ट हैंडेड, जिनमें डिसलेक्सिया की बीमारी होती है वो लेफ्ट हैंड के होते हैं या फिर वो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। दे ऑफन कन्फ्यूज लेफ्ट एंड राइट, और जो डिसलेक्सिया के बच्चे या होते हैं या जो लोग होते हैं वो लेफ़्ट और राइट में बहुत कन्फ्यूज होते हैं। लर्निंग टू स्पीक मे आल्सो बी डिलेड बियॉन्ड इन्फेंसी, और लर्निंग टू स्पीक, वो बोलना भी थोड़ी दिनों बाद, नॉर्मल बच्चा जब बोलना स्टार्ट कर देता है वो उसके बाद ही बोलते हैं। द कंडीशन सीम्स टू बी इनहेरिटेड, और ये कंडीशन उनमें जन्म से होती है। इट में परसिस्ट इनटू एडल्टहुड, और ये परसिस्ट कंटिन्यू रहती है एडल्टहुड, उसके वयस्क होने तक, किशोर अवस्था तक। हाउएवर विथ अर्ली रिकॉग्निशन एंड स्पेशलाइज्ड अप्रोचेस टू टीचिंग रीडिंग मोस्ट डिसलेक्सीज कैन लर्न टू रीड, लेकिन अगर हम जल्दी उसको पहचान कर लें और उसे किसी स्पेशलाइज्ड व्यक्ति के पास ले जाएं तो वो मोस्ट ऑफ द देम जो डिसलेक्सिया वाले होते हैं वो आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लेटेंट डिसलेक्सिया मे बी एग्रावेटेड बाय द वे रीडिंग इज टॉट। कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं कि डिसलेक्सिया जो होता है उसमें रीडिंग को सिखाया जा सकता है। The modern whole world are look and say method seems to be more of a hindrance to learning for dyslexia than it is for ordinary people। जो मॉडर्न होल वर्ड, जो आज के समय का जो पढ़ने के वर्ड हैं, लुक एंड से देखना है, ये मेथड जो हैं हिंड्रेंस, ये रुकावट है डिसलेक्सिया लोगों को सीखने के लिए। आज की जो मेथड है, द फोनेटिक मेथड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स टू लर्न लेटर्स एंड साउंड देम आउट अपीयर्स टू अचीव बेटर रीडिंग रिजल्ट्स। जो फोनेटिक मेथड है जिसमें व्यक्ति को लेटर्स और साउंड सुन सुन के सिखाए जाते हैं वो बेटर होते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ड्स दैट कांट बी साउंडेड आउट सच एज रफ, लाफ और थ्रू इज नॉट सॉल्व बाय फोनेटिक्स। हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे रफ है, लाफ है, थ्रू है, इसमें डिसलेक्सियास जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं। दीज वर्ड्स मस्ट सिंपली बी मेमोराइज, इन वर्ड्स को मेमोरी या मेमोराइज करके बार बार बोल के याद रख सकते हैं। However, फिर भी चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया द प्रॉब्लम कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स और टीचर्स टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन। लेकिन डिसलेक्सिया की जो बीमारी है वो अगर पेरेंट्स या टीचर जल्दी उम्र में नहीं पकड़ पाते हैं तो उसे रिकॉग्नाइज द कंडीशन, टीचर्स को पकड़ना फिर मुश्किल होता है। दिस कैन इजीली लीड टू इमोशनल प्रॉब्लम्स बाय डिसलेक्सिक चिल्ड्रन, और ये अगर कम उम्र में ना पकड़ी जाए तो बाद में उन बच्चों को बड़े होने में इमोशनली बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। हु कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर फेलियर टू कीप अप विद देयर क्लासमेट्स, और जो अपने क्लासमेट्स के साथ उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका पैसेज।
जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन डिसलेक्सिया लेटर्स एंड फिगर्स ऑफन अपीयर। तो अपन ने पढ़ा है रिवर्स होते हैं, तो आंसर है आपका पी, रिवर्स होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया आर ऑफन। जो लोग डिसलेक्सिया से सफरिंग है वो ऑफन अपन ने देखा है कि लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया में, डिसलेक्सिया कब से कब तक होता है, तो वो बचपन से होता है और अडल्टहुड, किशोर अवस्था तक चलता है। विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड परसिस्ट। परसिस्ट का मीनिंग होता है कंटिन्यू। स्टॉप मीन्स रोकना, गिव अप मीन्स त्यागना, क्लोज मीन्स बंद करना। परसिस्ट मीन्स होता कंटिन्यू, चलते रहना। द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स एंड। तो अपन सेंटेंस लास्ट में है, रिकॉग्नाइज द कंडीशन, ये इसमें आएगा। ये आंसर आपके गलत हैं, सिर्फ बी सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, वो है पैसेज को आप पढ़ें और इसका सुइटेबल टाइटल है। ये पैसेज आपके क्वेश्चन बैंक का है, इसमें आपको नोट्स एंड टाइटल बनाना है। तो इसमें आप देखते हो कि हाँ, तो इस पैसेज जो है इसमें आपको नोट्स और टाइटल लिखना है। तो टाइटल इसमें आप या तो लिखें फैट एंड इट्स टाइप्स, ये इसका टाइटल हो सकता है। आप लिख सकते हैं फैट एंड इट्स टाइप्स, ये आपका टाइटल हो सकता है। दूसरा है, आप टाइटल लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फैट। तो इम्पोर्टेंस की स्पेलिंग सिंपल है, आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फैट्स, ये भी इसका टाइटल हो सकता है। IMPORTANC, इम्पोर्टेंस ऑफ फैट, ये आपका टाइटल आप लिख सकते हो। इसके बाद अपन इसके नोट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स आप नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स जब बनाएंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे 2 टाइप्स ऑफ फैट। फैट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, ये लिखा है omega-3 एंड omega-6, ये आपका फर्स्ट लाइन हो गया। दूसरी लाइन में आप लिखेंगे omega-3 कहाँ पाया जाता है, तो ये लिखा omega-3 फाउंड इन मैरीड लाइफ, ये हो गया आपका omega-3 बिचेज आप छोड़ दो, फाउंड इन मैरीन लाइफ। और उसने लिखा omega-6 कहाँ होता है, तो आप लिखें omega-6 फाउंड इन वेजिटेबल सॉइल्स, तो ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। इसके बाद अपन लिखते हैं इसमें आगे, एजिंग ब्रेन्स हैव लो लेवल्स ऑफ थायामिन, तो ये आप तीसरी लाइन में लिखें, तीसरा पॉइंट आपका बनेगा। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है तो वो आप कैरोटीन अवेलेबल इन डीप ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। एंड फिफ्थ पॉइंट जो है, आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट बना लें जो फिफ्थ होगा, जैसे सी फूड, समुद्र की जो मछली उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया। चूँकि 4 नंबर का प्रश्न है, एक का टाइटल 3 का, तो आपको लगभग 4 या 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो इस प्रकार से आप 1 2 3 करके पॉइंट्स बना लें। आप ध्यान से लिखें, स्पेलिंग मिस्टेक्स में इसमें नंबर नहीं कटते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। हाँ, इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सेक्शन बी है, जिसमें आपका नाम पूर्वी है, आप गवर्नमेंट हाई स्कूल बनखेड़ी में पढ़ते हैं, आपको फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन लिखना है, फॉर्मल लेटर है। तो आप सीधा सा स्टार्ट करें, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल बनखेड़ी, ये आपका हो जाता है। इसके बाद आप MP लिखें, फिर आप डेट डालें, जो भी डेट है। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखें, तो सब्जेक्ट में आप लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, यहाँ से यहाँ तक ये 2 काट देना आप, एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, तो ये एन एप्लीकेशन ये है, फॉर फुल फी कंसेशन ये है। कंसेशन के बाद फुल स्टॉप लगाना। इसके बाद लिखना आप रिस्पेक्टेड सर। तो अगर स्टूडेंट्स आपको रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग कठिन लगती है तो आप इसे ना लिखें, आप सीधा सर लिख सकते हैं। और अगर स्पेलिंग आपको याद हो जाती है RESPECTED, तब आप रिस्पेक्टेड और सर जरूर लिखें, कॉमा लगाएं। इसके बाद आप आगे जाएं और आप लिखें आई से, आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास इन योर स्कूल, ये आप उसमें लिखें। फिर लिखें माई फादर इज अ स्मॉल फार्मर, ही कैन नॉट पे माई स्कूल फी, सिर्फ इतना सा लिखना है आपको।
देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। ये आपकी एप्लीकेशन है। बस लास्ट में आप इतना ध्यान रखें कि जब भी आप लिखें तो या तो आप लिखें योर स्टूडेंट। अगर आप योर स्टूडेंट लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ओबीडियंटली लिखते हैं तो योर्स आता है। ओबीडियंटली में योर्स, OBEDIENTLY, ओबीडेंटली में योर्स आता है और स्टूडेंट में सिर्फ योर आता है, एस नहीं आता। इसका आप विशेष ध्यान रखें। ज़्यादातर ये छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग करते हैं। इसके बाद आपका जो इसमें अथवा वाला क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स इसके अथवा करना चाहते हैं तो वो इसमें इनफॉर्मल लेटर है अपनी बहन की शादी का। तो इसमें सबसे पहले आप एड्रेस लिखें और एड्रेस आपका ये लिखा है 50C पुष्प विहार कॉलोनी भोपाल। ये आपका एड्रेस है। फिर आप डेट लिख दें, कोई भी एक डेट। फिर डेट लिखने के बाद चूँकि आप दीपक पटेल हैं, इसमें दीपक पटेल हैं आप, तो आप अपने दोस्त का नाम डियर फ्रेंड भी लिख सकते हो या डियर उस दोस्त का जो भी नाम है वो आप लिख सकते हो। फिर आप इसके बाद स्टार्ट करें कि आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट मैरिज ऑफ माई सिस्टर इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, कोई भी डेट, और हेल्ड ऑन डेट लिखें एट होटल दीपाली इन सागर या इन देवरी। यू एंड योर फैमिली आर इनवाइटेड टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। इतना आप लिखें 2 लाइन्स। फिर रेस्ट व्हेन वी मीट, योर सिंसियरली। यहाँ भी आप बहुत ध्यान रखें, या तो आप यहाँ सीधा सा लिखें कि योर फ्रेंड, आप सीधा लिखें योर फ्रेंड और आप अपना नाम लिख दें तो सही है। अगर आप योर सिंसियरली लिखते हो तो सिंसियरली की स्पेलिंग भी कठिन है और सिंसियरली में भी ओबीडियंटली की जगह सीधा सा योर्स आता है, योर्स सिंसियरली। फिर आएगा सिंसियरली, SINCERELY। ये इस प्रकार से आपको लिखना है। ये आपका हो गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन ऐसे। आपको निबंध लिखना है। इनमें से या तो फेस्टिवल पर, ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री पर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर, या माई हॉबी पर। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप अथवा में इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो स्टूडेंट सरल रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स या इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो आप इनमें से कोई एक करें। ये सब क्वेश्चन बैंक के हैं, आप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। आपको ये जो पिक्चर बना है इसको देख के आपको 3 नंबर है तो कम से कम 4 पॉइंट लिखना है। अपन इसको करते। हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन 6 था, आपको वो पिक्चर देखकर उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना था। तो पैराग्राफ को अपन ने पॉइंट में लिखा है और आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, पहला लिखना इट्स एन ओल्ड सेइंग दैट हेल्थ इज वेल्थ। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, आप ध्यान से लिखें। इसके बाद सेकंड पॉइंट है वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट FIT एंड हेल्दी बाय एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट, हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, एंड हेल्दी, स्वस्थ रख सकते हैं, बाय एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, वी मस्ट ईट हेल्दी फूड, ड्रिंक वाटर एज मच एज पॉसिबल एंड रिड्यूस स्ट्रेस। हमें मस्ट ईट हेल्दी फूड, हम खाना तो खाते हैं लेकिन खाना हेल्दी होना चाहिए। ड्रिंक वाटर, पानी पीना चाहिए जितना हम पी सकें। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, रिड्यूस स्ट्रेस, आपके माइंड में जो प्रेशर है, रिड्यूस है, टेंशन है, वो कम होगा। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ हेल्दी लाइफ, और लाइफ की यही सीक्रेट है। ये आपका लास्ट पॉइंट है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट, इस पिक्चर का आंसर आपने अभी देखा, अपन ने जो पॉइंट बनाया उसमें ये वर्ड, ये सभी वर्ड उसमें कहीं ना कहीं थे, इसलिए ये आपका आंसर है। इसके अथवा में ये पिक्चर है, अगर जिसको वो नहीं करना तो वो ये कर सकता है। आप पिकनिक पर गए हैं अपनी फैमिली के साथ, आप इस पर एक पैराग्राफ लिखें।
इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो आपका सेक्शन सी है ग्रामर का। इसमें अपन को आंसर्स करना है, तो इसमें आप ध्यान दें। हाँ, सेक्शन सी जो है वो फिर ग्रामर का है, फिल इन द ब्लैंक। तो पहला है आई हैव नॉट हैवंट बॉट। तो ध्यान रखें, हैव जो लिखा है उसमें हैव ना लिख के उनने हैवंट लिखा, मतलब हैव नॉट लिखा। और आपने पढ़ा है कि अगर नॉट लगा है तो उसमें क्या आएगा, एनी आएगा, न सम आएगा न मैनी आएगा। सेकंड आपका है ही इज़ अफ्रेड खालिस्तान डॉग। तो ये तो आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स की अफ्रेड के बाद हमेशा टू आते ऑफ आता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, अपन पढ़ते हैं ना बीवेयर ऑफ डॉग्स। अगर अफ्रेड ना आए तो आएगा बीवेयर ऑफ डॉग, इसमें भी ऑफ ही आएगा। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट है आई खालिस्तान बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। तो इसमें आप याद रखें स्टूडेंट, बी यू बाय ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वुड आएगा, वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए आपका सही आंसर है वुड, ये वुड हैव नहीं है। नेक्स्ट है द अर्थ खालिस्तान राउंड द सन। तो द अर्थ, अर्थ के आगे दा लगा, ये एक वचन हो गया, तो एक वचन में वर्ब में आई ई एस ई एस लगता है। इसका आंसर है दूसरा MOVES मूव्स। नेक्स्ट है ही इज़ खालिस्तान आवर लेट। आवर, आवर को आप हिंदी में प्रोनाउंसिएशन है वो आवर है, आ है, आ नार का है, ये व्यंजन है इसलिए इसमें एन आएगा। ये स्वर है आ नार का, इसलिए इसमें एन आएगा, ए नहीं आएगा। नेक्स्ट है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस खालिस्तान IML। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, खालिस्तान मैं बीमार हूँ। तो इसमें कारण बताया जा रहा है मैं ऑफिस क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो आंसर होगा आपका बिकॉज। नेक्स्ट है ही नोज द बॉय खालिस्तान इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट। ही नोज द बॉय, बॉय जो है लड़का। जब कोई व्यक्ति, महिला, पुरुष या बच्चा, जीवित व्यक्ति अगर सेंटेंस में यहाँ आएगा तो उसमें आपको हु लगाना है। वेयर स्थान में लगता है, विच वस्तु में लगता है या जानवरों में लगता है। तो बॉय लड़का है तो यहाँ आएगा हु, आपका सही आंसर से जो है वो आपका है हु इसका। हाँ, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 8वां, डू इज डायरेक्टेड एनी 5, कोई 5। तो इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है, तो इसमें आप लिखें वेरी की जगह आप लगा दें सो। ही इज सो इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट के बाद जो फुल स्टॉप लगा है इसको हटा के आप यहाँ लगा दें दैट। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। ये आपका चेंज हो गया, सही है। ध्यान रखें वेरी की जगह सो और इंटेलिजेंट की जगह दैट, मतलब वेरी सो जो खाली स्थान है उसमें इंटेलिजेंट और फिर दैट, और पूरा त्यों का त्यों। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है सी डज हर वर्क, इसका निगेटिव बनाना है। तो ये प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इसका जब आप निगेटिव बनाओगे तो आपका निगेटिव बन जाएगा सी डज नॉट टू हर वर्क। ये ऐसे बनेगा स्टूडेंट, आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ जो डज है वो इंट्रागेटिव नहीं है, यहाँ जो डज है वो डू, डिड और डन। डू यहाँ मेन वर्ब के रूप में उपयोग हुई है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं। तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में या इंडेफिनिट में डज लगता है वो लगाना पड़ेगी, और फिर जब आप आएंगे तो इसका ES हट के ये डू हो जाएगा। तो सी डज नॉट डू हर वर्क। ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है सी लिव्ड इन शिवपुरी, इसका अपन को आंसर लिखना। सी लिव्ड इन शिवपुरी, इसका इंट्रागेटिव, तो जो लिव्ड है ये है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। लिव्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो जब सेकंड फॉर्म होता है तो इंट्रागेटिव में लगता है डिड। तो आप डिड से स्टार्ट करें, डिड सब्जेक्ट हो गया आपका सी, लिव डिड आगे लग गया तो लिव हो जाएगा, आप लिव्ड का हो जाएगा लिव, डिड सी लिव, और इन शिवपुरी ये आपका हो जाएगा सेम। तो आप शिवपुरी लिखें और सीधा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका जो इंट्रागेटिव है वो नहीं बनेगा, तो इसका आप ध्यान रखें, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट है इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। आपको अनलेस लगाना है इफ़ की जगह। तो अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, आपका अनलेस आएगा इफ़ की जगह, तो आपने ये लगा दिया अनलेस, और यू ज्यों का त्यों रहेगा। डू नॉट आपका
नॉट हटेगा तो डू भी हट जाएगा। तो इफ़ यू कम टू स्कूल रेगुलरली, ये आपका सेंटेंस होगा ऐसा। सेकंड सेंटेंस में नो चेंज, जो अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली, अगर तुम स्कूल डेली नहीं आते हो, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तुम लेसन नहीं सीखोगे। सेकंड सेंटेंस में नो चेंज है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ में, इसमें आपको रीअरेंज करना है, उल्टे सीधे क्रम में है, सही क्रम बनाना है। तो सब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रन एक नंबर पर, वर प्लेइंग सेकंड नंबर पर, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल थर्ड नंबर पर, और इन द पार्क फोर्थ नंबर पर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो पर है, फिर मेन वर्ब जो प्लेइंग है, फिर ऑब्जेक्ट जो फुटबॉल है, इसके बाद अदर वर्ड इन द पार्क। ये आपका हो गया। नेक्स्ट है सिक्स, इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस आप कैसे बनाओगे? सी वाज ड्राइंग अ पिक्चर, इसमें सी सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, ड्राइंग मेन वर्ब, ए पिक्चर ऑब्जेक्ट। तो आप ए पिक्चर को सबसे आगे लिखें, ए पिक्चर, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब किस टेंस में है? पास्ट से कंटिन्यूअस में, तो पास्ट ज्यों का त्यों लगेगा। अब पिक्चर बाज, जब कंटिन्यूअस का पैसिव बनता है तो उसमें बीइंग जुड़ता है, तो आप बाज के बाद बीइंग जोड़ दें। चूँकि ए पिक्चर एक वचन है इसलिए बाज आ रहा है, तो BEING आप यहाँ BEING आप बीइंग जोड़ दें। फिर थर्ड फॉर्म, ड्रा का थर्ड फॉर्म है ड्रॉन, ड्रॉन जोड़ दें। फिर बाय, सी का हो जाएगा हर, ये आपका बन गया। अब पिक्चर बाज बीइंग ड्रॉन बाय हर, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड, और कंटिन्यूअस की है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन। तो आप दे हैव बीन की जगह हो जाएगा हैड बीन, या कह सकते हो सिर्फ हैव हटेगा आपका, और बीन ज्यों का त्यों रहेगा। हैव की जगह आप हैड लगा दो, बाकी ज्यों का त्यों कर दो, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं, इसके बाद है आपका सेक्शन डी, लास्ट सेक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विकल्प हैं, आपको आंसर देना है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स, रेंचो ने जो लार्ज रेन ड्रॉप्स थी, बड़ी बड़ी बूंदें थीं, उनकी किससे तुलना की थी? तो आंसर है न्यू क्वाइन से तुलना की थी। नेक्स्ट है, व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मीन्स, ऑपरेशन मीन्स किसी को दबाना, अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा दबाएगा तो वो कमज़ोर हो जाए, कमज़ोर मतलब पावर्टी, गरीब होगा, ये उसने नेल्सन मंडेला ने कहा था। तो इसका आंसर है पावर्टी, पावर्टी मीन्स गरीबी। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, सीगल की माँ सीगल को क्या लाई थी? तो वो उसके लिए आपने ध्यान है फिश लाई थी, फिश मीन्स मछली, इंसेक्ट मीन्स कीड़े जो है नहीं, प्राण भी एक कीड़ा है, क्रैब मीन्स केकड़ा, ये भी नहीं है, फिश लाई थी। नेक्स्ट है, व्हाट डिड दी वीमेन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द ऑटर वाज, जो महिला एरोप्लेन में थी उसने क्या सोचा था कि ऑटर क्या है? तो ऑटर एक उसने ऑटर को एक रैट समझा था कि वो एक चूहा है। ये आपके आंसर्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज में फिर एक पैसेज है आपके जो लेसन का है, सीन पैसेज है, पेपर हैज मोर पेशेंस, ये आपके डायरी ऑफ ए नैनी फ्रैंक का है, आप इसको उससे पढ़ें। अपन इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन दिस टेक्स्ट बीन टेकन, किस लेसन से इसे लिया गया है? तो आपका आंसर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, तो फर्स्ट लाइन है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का समानार्थी क्या है? तो हैप्पी मीन्स खुश होना जो है नहीं, बेंडरिंग मीन्स यहाँ घूमना वो भी नहीं है, आंसर है थॉटफुल सोचना। ब्रूडिंग मीन्स होता थॉटना, थिंक करना, सोचना। इसके बाद आपके जो पैसेज हैं वो हैं आपकी पोएम्स के। तो आपका जो फर्स्ट पैसेज है, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, तो ये किस लेसन से लिया गया है? तो इसमें आप देखें, द ग्लास इज ब्रेकिंग द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, तो ये ट्रीज लेसन जो आपका आपकी जो पोएम्स है
द ट्रीज, उससे ये लिया गया है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है किस पोएम से ये लाइन ली गई हैं, तो द ट्रीज से ली गई हैं। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। चंद्रमा की तुलना किससे की गई है, मिरर से। चंद्रमा टूट गया है किसकी भांति, मिरर, दर्पण की भांति। इसमें क्या है, तो इसमें सिमिली है। याद रखें स्टूडेंट, कुछ गाइडों में इसका उत्तर मेटाफर दिया है, मेटाफर नहीं है। अगर सेंटेंस में लाइक वर्ड, एज वर्ड या सो वर्ड दिया जाता है तो फिर वो सिमिली होता है, मेटाफर नहीं होता। फॉरवर्ड का मीन अपोजिट, अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स आगे, उसका उल्टा पीछे, तो फॉरवर्ड का उल्टा है बैकवर्ड। इसका आप ध्यान रखें। आपका आंसर ये हो गया। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपका जो 11वां क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को देखें, अपन फिर इनके आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो, व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड। पोस्ट मास्टर ने पैसे लेंचो को क्यों भेजे और उसने उस पर साइन करते समय गॉड क्यों लिखा, ये आपका क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डिड नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लोगों को नेल्सन मंडेला ने क्या आइडियल दिए थे, ये आपका क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है कि कूर्ग की तुलना स्वर्ग से क्यों की गई है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल। ऑटर का नाम उसने मैक्सवेल ऑटर क्यों रखा है। पांचवा है, व्हाट वाज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय। ज्वाली के लिए कभी न ख़त्म होने वाला जो खुशी क्या थी। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी सबसे खतरनाक या सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग डिजायर, इच्छा क्या थी। पांचवा जो है अपन ने ये नहीं किया, इसकी जगह अपन करेंगे सातवां, व्हाई डिड लोमोव गो टू द हाउस ऑफ चुबुको। ये आपके क्वेश्चन है, इसके अब अपन आंसर देख। तो क्वेश्चन नंबर 11 के जो आंसर हैं वो अपने ये हैं। फर्स्ट जो आंसर था ने लेंचो वाला, उसका आंसर है द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो बिकॉज ऑफ लेंचोस फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी भेजे क्योंकि लेंचो का फेथ, फेथ मीन्स विश्वास, लेंचो का विश्वास गॉड में था। ही साइनेड द वर्ड गॉड, उसने साइन में गॉड लिखा, सो दैट, ताकि लेंचोस फेथ इन गॉड डिडंट गेट सेकंड, अगर वो साइन करता है जिससे उसने देखा लेंचो का जो गॉड पे विश्वास है, डिडंट गेट सेकंड, सेकंड मीन्स वो विश्वास जो है वो अडिग रहे, वो अडिग रहे, डिगे ना, वो झूठा साबित ना हो, इसलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडेला वाला। तो नेल्सन मंडेला सेट आउट द आइडियल्स ऑफ पावर्टी एलिविएशन। पावर्टी, उनने जो आइडियल्स बनाए थे, आदर्श बनाए थे, वो थे पावर्टी एलिविएशन, गरीबी का उन्मूलन, एलिविएशन मीन्स। फिर उनने सेकंड लिखा रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, लोगों को जो रिमूवल ऑफ सफरिंग, लोग जो पीड़ित हैं वो दूर हो जाए। और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन, और लोगों में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जाति और लिंग के आधार पर जो लोगों में भेदभाव है वो ख़त्म हो जाए, ये उनने लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूर्ग की तुलना स्वर्ग से क्यों की गई। तो कूर्ग की तुलना स्वर्ग से इसलिए की गई बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि उसकी नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी थी जैसे स्वर्ग हो, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, वाटर का नाम मैक्सवेल वाटर क्यों रखा। तो द वाटर वाज फर्स्ट क्रिश्चनेड बाय अ जूलॉजिस्ट। वाटर का नाम मैक्सवेल वाटर इसलिए रखा क्योंकि उस वाटर को सबसे पहले एक जूलॉजिस्ट ने उसका नाम रखा। क्रिश्चनेड मतलब उसका नामकरण करना, जूलॉजिस्ट ने, जूलॉजिस्ट का नाम था ल्यूट्रोगेल पी मैक्सवेल। पी यहाँ एक वर्ड है लेकिन चूंकि स्पेलिंग कठिन है, आपको याद होने में प्रॉब्लम है, इसलिए आप पी कैपिटल लिख के डॉट लगा दें और मैक्सवेल लिख दें। लिट्रोगेल पी मैक्सवेल फुल स्टॉप। अतः इट वाज कॉल्ड मैक्सवेल्स वाटर, इसलिए उसे मैक्सवेल का वाटर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बाली। बाली का ख़त्म न होने वाला
जो जॉय था वो क्या था, साइट ऑफ द बस विथ न्यू पैसेंजर्स, बस को देखना नए यात्रियों के साथ। और उसमें एक क्वेश्चन है उसकी स्ट्रांगेस्ट डिज़ायर क्या थी, तो हर स्ट्रांगेस्ट डिज़ायर वाज टू राइड ऑन द बस, बस की यात्रा करना, बस की सवारी करना उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है सातवां, छठवां छोड़ना है आपको, सातवां, लोमोव वेंट टू द हाउस ऑफ चुबुको, लोमोव चुबुको के हाउस क्यों गया, इसलिए गया टू प्रपोज नटालिया, क्योंकि वो नटालिया को प्रपोज करना चाहता था। ये आपका हो गए क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर। इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन, इसके बाद स्टूडेंट्स अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्वेश्चन जो है ये पोएम से है, आपको कोई दो प्रश्न करना है। तो हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट इन द नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, फ्रॉस्ट ने नेचर इस डस्ट ऑफ स्नो में नेचर को कैसे प्रेजेंट किया, अपन एक ये क्वेश्चन करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है थर्ड वाला, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। ये क्वेश्चन अपन करते हैं, इसको आप मार्क कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी है क्वेश्चन नंबर 13। ये 13 क्वेश्चन आपके वर्कबुक जो है सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स वाली फुटप्रिंट्स के हैं। तो इसमें भी अपन को दो क्वेश्चन करना है। तो अपन पहले करेंगे ये क्वेश्चन, व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट टिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून। इसके बाद अपन करेंगे ये सेकंड क्वेश्चन, व्हाट स्टोरी डिड द लेडी टेल हॉरेस डेनबी टू गेट द ज्वेल्स। अपन ये क्वेश्चन ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसके बाद अपन इनको आंसर देखते हैं। हाँ, तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें अपन को सिर्फ दो क्वेश्चन करना है। पहला अपन ने जो पोएम्स का था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम में क्या मेंशन किया, तो उसने दो चीज़ें की थी, क्रो और हेमलॉक ट्री, नेचर बताने के लिए। तो क्रो यहाँ क्या है, सिग्निफाइज है सोरोफुल मूड। क्रो यहाँ बताता है कि उसका जो मूड था वो सोरो दुखी था। और हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, और हेमलॉक का जो पेड़ था वो पॉइजनस जहरीला था, POISONOUS। इसके बाद नेक्स्ट जो आंसर है इसमें थर्ड, द पोएट सेज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। ये ऐसा पोएट ने क्यों कहा, बिकॉज ही वांट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑन हिज ओन, क्योंकि वो चाहता था कि लड़का लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस, वो लॉस मीन्स खोना, बाल के खोने का वो मीनिंग खुद समझे। और नेक्स्ट है ही डज नॉट ऑफर हिम मनी, उसने दूसरी बॉल लेने के लिए पैसा नहीं दिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम या अकॉर्डिंग टू पोएट मनी और अनदर बॉल इज वर्थलेस, क्योंकि दूसरी बॉल लेना उतना ज़रूरी नहीं है, मनी जो है या जो अनदर बॉल है उसका उतना उपयोग नहीं है, ये उसको सिखाना चाहता था। तो ये आपका जो क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, इसमें भी दो करना थे। तो डॉक्टर हैरियट ने कॉन्फिडेंस से क्यों कहा कि जो डॉग है वो ट्रिकी है, डॉग वो हॉस्पिटल में होगा, क्योंकि डॉक्टर हैरियट डॉक्टर थे, कॉन्फिडेंट थे, बिकॉज व्हेन ही सा द डॉग, जब उसने डॉग को देखा, ही द डॉग वाज नॉट टेकन एनीथिंग, डॉग कुछ खा नहीं रहा था, तो उन्हें ये विश्वास हो गया कि इसकी तबीयत गड़बड़ है और ये हॉस्पिटल में होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है वो है अपना, हाँ, द लेडी, जो लेडी थी उनने क्या कहा, तो द लेडी फ्रेम्ड ऑफ द स्टोरी, उस लेडी ने एक स्टोरी बनाई हॉरेस को बताने के लिए, और स्टोरी थी फॉरगेटिंग द नंबर टू अनलॉक द सेफ। उसने कहा कि मैं सेफ जो लॉक है मैं उसका नंबर भूल गई हूँ, और उसने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस्ड हॉरेस से दैट सी वॉन्ट कॉल द पुलिस, वो पुलिस को नहीं बताएगी, इफ़ ही वुड टेक आउट द ज्वेल्स फॉर हर, अगर वो उसके लिए ज्वेलरी ले आता है। तो ये इसके आंसर्स हो गए। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद स्टूडेंट्स अपन जो हैं जो आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, या बेकिंग, अथवा में है क्वेश्चन बेकिंग वाज कंसीडर। तो इसमें अपन ने अथवा वाला किया है, अपन ने ये क्वेश्चन नहीं किया, इसको आप ड्रॉप कर दें, अपन क्वेश्चन करेंगे बेकिंग वाला। इसके बाद जो 15 क्वेश्चंस है
15 क्वेश्चंस जो है वो पोएम्स के हैं। ये भी 3 नंबर का। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट व्हाट आर टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉस्ट के हिसाब से दो डिफरेंट व्यू क्या थे एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अथवा में इसका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम टाइगर इन द जू। तो इसमें भी अपन अथवा का करेंगे, थीम ऑफ द पोएम टाइगर इन द जू। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 16, हाउ डिड भोली टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली के टीचर ने भोली की लाइफ में कितना चेंज लाया, क्या उसका महत्व रहा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें अपन ये करेंगे इन तीनों के आंसर्स। ये लास्ट क्वेश्चन है अपने 14, 15, 16। अपन इनके आंसर देख स्टूडेंट्स जो अपने 14 आंसर्स हैं और 15 और 16 ये 3-3 नंबर के हैं, इसलिए थोड़े बड़े हैं, 75 वर्ड्स के हैं। तो आप इन आंसर्स को ध्यान से लिखें। ये 14 का आंसर है कि बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज। ये जो लेसन है आपका बेकिंग वाले लेसन से है, जिसमें लिखा है कि बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। बेकिंग मीन्स किसी चीज़ को बेक करना। गोवन का जो ट्रेडिशनल व्यवसाय था वो था। द बेकर्स फैमिली नेवर स्टार्व। इस बिजनेस के कारण जो बेकर्स का परिवार है स्टार्व, कभी भूखा नहीं मरा। दे लुक्ड प्रॉस्पेरस, वो समृद्ध दिखते थे। द ब्रेड आल्सो वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड ऑफ द गोवन पीपल। और ब्रेड जो है गोवन लोगों का मुख्य भोजन रहा। द बेकर्स अर्न वेल, बेकर्स ने खूब कमाया। केप्ट सर्वेंट्स, नौकर भी रखे। देयर प्लम्प फिजिक, प्लम्प फिजिक का मीनिंग होता है स्टूडेंट मोटा, मोटे ताजे थे वो, देखने में अच्छे हष्ट पुष्ट थे। बाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, यही उनका टेस्टिमनी प्रमाण था कि उनका जो है उनको ब्रेड से या उनका जो बेकिंग का जो बिजनेस था वो अच्छा फल फूल रहा था। ये आप आंसर लिखें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। थीम है टू कंपेयर द लाइफ ऑफ अ टाइगर व्हेन इट इज इन द नेचुरल हैबिटेट। टाइगर जो है उसकी लाइफ का कंपैरिजन किया गया है जब वो नेचुरल हैबिटेट जंगल में रहता है, और जब व्हेन इट इज इम्प्रिजन्ड इन द जू, जब वो जू में बंद होता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम इज फ्रीडम विद कैप्टिविटी। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। जब वो कहाँ था, हैबिटेट में था, नेचुरल हैबिटेट जंगल में था, वो फ्री था। फिर वो जू में गया तो कैप्टिविटी, उसे पकड़ लिया गया, बंदिशों में हो गया। तो ये नेक्स्ट है, नॉरिस डिस्क्राइब्स हाउ द टाइगर लॉन्ग्स फॉर इट्स फ्रीडम। और नॉरिस ने अपन को ये बताया कि टाइगर कितना लॉन्ग, कितनी उसने वेट किया, कितना तड़प रहा है वो भी फ्रीडम, फ्री होने के लिए। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें भोलीज टीचर सोवर्ड अपॉन हर ग्रेट लव एंड अफेक्शन। भोली की टीचर थी, उनने भोली के ऊपर प्रेम और अफेक्शन, बहुत ज़्यादा स्नेह दिया। सी इनकरेज्ड हर, उसने भोली को इनकरेज किया, उसको बढ़ावा दिया, इंस्पायरेशन दिया टू कम टू स्कूल एवरी डे, आप प्रतिदिन स्कूल आएँ। सी इन्फ्यूज्ड इन हर न्यू लाइफ, उनने उनको नई लाइफ दी, नई आशा दी। सी मेड हर कॉन्फिडेंट, उसने उसमें विश्वास जगाया। हेल्प, उसकी मदद की टू बिकम टीचर इन द सेम स्कूल। और बाद में जो भोली थी वो उसी स्कूल में टीचर बनती है जिसमें उसकी टीचर जो उसे पढ़ाती थी या जिस स्कूल में वो पढ़ती थी। ये आपके आंसर्स होगा, ये आपका मॉडल पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।